सभी वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। और लिखा है 11 में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मुझे क्या करते हो? लूटते हो। किस बात में लूटते परमेश्वर? तो तुम मुझे भेंट देने में क्या करते हो? लूटते हो। और परमेश्वर कह रहा है आगे कि जब तुम भेंट देते हो, जब तुम खुदा के घर में जो तुमने एक महीने कमाए हैं, तुमने सप्ताह भर में कमाए हैं, तुम जो रोज नौकरी चाकरी, जो रोज के धंधे करते हैं, जिनका रोज का इनकम कमाना है, उन चीजों में भी परमेश्वर को अगर हम नहीं देते, जैसे कि कई लोग हैं कि रोज ठेले पे बेचते हैं, रोज कमाते हैं, वो एक दिन का 500 1000 रुपया कमाते हैं, तो 1000 आया तो उसका 100 जो है वो परमेश्वर के लिए हो गया। 500 आया, उसका 50 परमेश्वर के लिए हो गया। तो ये एक एक दिन का अगर कमाते हैं तो एक एक दिन जितना कमाएंगे उसका 10वां जुटाते जाएंगे, और महीने होने पर वो जब इकट्ठा होगा उसका 10वां अंश उसको निकाल के परमेश्वर के भवन में देना है। हालेलुया। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कई लोग हैं जो परमेश्वर की इस बात को ना मानने के कारण अपने ऊपर हम क्या लाते हैं? श्राप को लाते हैं। अब श्राप क्या काम करता है? कई लोग सोचते हैं कि दान देना जो है ये सिर्फ ऐसे ही, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। आप जाएंगे पुराने नियम में, भेंट देना, अब्राहम ने मलिकिसिदक को भेंट दिया। हालेलुया। और दास जो होते हैं वो अपने लोगों को जब वो मिलने जाते हैं तो जो उनसे मिलते हैं उनको क्या करते हैं? वो खाली हाथ नहीं भेजते हैं। कुछ ना कुछ परमेश्वर के दासों के लिए वो क्या करते हैं? ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? जैसे अब्राहम ने जब 3 स्वर्गदूत आए तो उसने क्या किया? उसने झट से बोला अपनी पत्नी को कि जा फुलके बना, अच्छे अच्छे गरम गरम फुले हुए फुलके बना, और अच्छा मेमना लेकर के जा करके कटवाया और बना करके झट से दूध से डालकर, शहद से डालकर के बनवाया, और उन स्वर्गदूतों को क्या किया? खिलाया। और जब उसने खिलाया पिलाया तब उसके बाद उनके मुंह से ये बात निकलती है, आशीष की बात निकलती है कि अगले साल में ऋतु महीने में तेरी पत्नी जो सारा है, जो 90 साल की है, वो गर्भ धारण करेगी और तेरा एक पुत्र होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? कैसे किया? जब उसने उन स्वर्गदूतों की जो आए थे, आपके घर भी कई बार, हमारे घर भी कई बार मनुष्य के रूप में, ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत पंख फैला करके आएंगे, व्हाइट पंख होंगे, व्हाइट वस्त्र होंगे। स्वर्गदूत कई क्वालिटी के हैं, कई प्रकार के हैं। कई स्वर्गदूत ऐसे हैं जो सिर्फ आंखों से भरे हुए हैं, उनकी बॉडी नहीं है, पूरी आंख है। कई स्वर्गदूत ऐसे हैं जिन्होंने पंखों से अपने आप को ढक रखा है, अपने चेहरे को ढक रखा है और 200 उड़ते हैं। कई स्वर्गदूत ऐसे हैं जो उनकी सिर्फ आंखी है और पहियों के समान है, वो कई पहिए हैं। तो स्वर्गदूत वही नहीं है जो लोग अक्सर समझते हैं कि पंख होंगे, आएंगे, वो उड़ करके। अलग अलग चीजों के लिए स्वर्गदूत है। हमारे मैसेज को, हमारे प्रार्थना को ले जाने के लिए भी एक स्वर्गदूत है। हमारी प्रार्थना को जो शैतान रोकता है उससे लड़ने के लिए भी एक स्वर्गदूत है। हमारे अगुवाई करने के लिए भी पॉल मणि नाम का एक स्वर्गदूत है।
अलग क्वालिटी है। पैसे को जो मनी मेरेकल करता है, ग्रीन स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत आए और अब्राहम ने क्या किया? प्रणाम नहीं सिर्फ किया, सिर्फ हालचाल नहीं लिया, सिर्फ नाश्ता पानी बोला, पानी पी लो, गर्मी के दिन है, ठंडी पानी पिला करके भेज नहीं दिया, फल खिला के भेज नहीं दिया, पर क्या किया कि सबसे अच्छा मेहमान लिया और कहा अपने वाइफ को कि गरम फुलके बना, अच्छे मुलायम फुलके बना, क्योंकि प्रभु के दास आए, उन्हें खिलाना है। और जब उन्होंने खिलाया और उन स्वर्गदूतों ने खा करके एक आशीर्वाद दिया कि अब तेरे लाइफ में जो बांझपन था, जो खुदावन ने तुझसे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बालों की तिनकों के समान बढ़ाऊंगा, अब ये होने का पूरा समय हो गया है। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? कई बार सोचते हैं कई लोग कि चलो मैं जो मेरा बचा हुआ है उसमें से दे देते, कैन बन जाते कई बार हम लोग, जो मेरा बचा हुआ है उसमें से दे देते हैं, जो छुटा हुआ उसमें, अरे इस महीने नहीं देते हैं, अगले महीने दे देंगे, इस साल नहीं देते हैं, भवन में कुछ जरूरत पड़ती है तो मेरे पास तो है ही नहीं। पहले ये वर्ड नेगेटिव के आ जाते हैं कि मेरे पास है ही नहीं। पर कितने ऐसे हैं जो अपने आप को भवन में खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने आप को देता हूँ। हालेलुया। और जब अब्राहम ने उनकी सेवा की तो उसके बाद उनकी लाइफ में एक बड़ा आनंद आया, खुशी आई, और उस खुशी का नाम है इसहाक। हालेलुया। जब आप बोते हैं, आपको लगता है कि हम सिर्फ भेंट दे रहे हैं, हम सिर्फ दान, आप भेंट नहीं दे रहे हैं, आप अपने पीछे के सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं। अब्राहम ने जब उन्हें खिलाया पिलाया, जब उन्हें भेंट दिया, तो पीछे का जो उसका बांझपन था, जो आशीष रुकी हुई थी, उसकी खिलाने पिलाने के द्वारा, भेंट देने के द्वारा वो आशीष क्या हुई? जो मुर्दा थी वो जी उठी। 100 साल का ये सोचा था कि अब क्या, मेरा बेटा अब क्या उत्पन्न होगा, मैं तो इतने साल का हूँ, मेरी पत्नी भी जो है वो इतने साल की है, वो अब बच्चा जन्म देने की योग्य नहीं है, उसका शरीर वैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उससे क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है यदि हम विश्वास करके, प्रार्थना करके, अपने दान को पवित्र करके जब परमेश्वर के भवन में लाते हैं। आपको पता है आपका दान जो है, आपका भेंट जो है, तो वंशों के श्राप को तोड़ता है। हालेलुया। आपको लगता है कि आपने 100 रुपये आपने जितने भी दे करके चले गए, पर आपकी ऑफरिंग पे प्रार्थना होती है, आपकी भेंट पे प्रार्थना होती है, यहाँ से प्रार्थना होती है कि परमेश्वर जितना ये दे रहे हैं तो उनका दुगना देना, तो इनकी खेत फलवंत करना, परमेश्वर इनकी जॉब फलवंत करना, इनके बिजनेस फलवंत करना। ये क्या होती है? वर्ड नहीं निकलते, ये शब्द नहीं निकलते, परमेश्वर का वचन निकलता है, वो बीज निकलता है, और बीज फूटता है और लोग खड़े होकर के यहाँ गवाही देते हैं। हालेलुया। तो भेंट देना एक मामूली बात ना समझे। वचन में लिखा हुआ है कि खुदा के दास को एक गिलास ठंडा पानी पिलाने का भी प्रतिफल नहीं होते। तो आप तो उस खुदा के नाम को, अब तो खुदा की सेवा को बढ़ा रहे अपने भेंट के द्वारा, तो वो आपको कैसे भूल जाएगा? अपनी घटी में से निकाल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा के। कई लोग ऐसे विश्वासी हैं जो पैदल काफी दूर से चले आते हैं और अपना वही 20 रुपए बचा के रखते हैं कि नहीं, खुदा के भवन में जाकर के इसको दे दूंगा। तो ये नहीं सोचते कि इतना दूर पैदल चलना पड़ेगा, भाड़ा तो चला जाएगा, चलो आज दान नहीं देते हैं। और ये सोचते नहीं, मैं अपने शरीर को भी परमेश्वर के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, घर में आप रहे, प्रार्थना करें, सब कुछ, लेकिन आप खुदा की सेवा में नहीं है, आप उसके लिए मेहनत नहीं करें, आप उसके लिए बो नहीं रहे हैं। जैसे पिछले दिनों कहा गया कि मोबाइल की ज़रूरत है और चीज़ों की ज़रूरत है, भवन की बनाने की और ज़मीन लेने की ज़रूरत है, ये सब ज़रूरत आपको। प्रार्थना ज़रूरी है, पर याद रखिए प्रार्थना से किसी का भी कर्ज जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो बोने से ख़त्म होगा। वो परमेश्वर को भेंट देने से वो कर्ज, वो श्राप जो है, वो बंधन है, वो जो गंदगी है, जो कमाते तो है पर फलवंत नहीं हो रहा है, आ तो रहा है पर कहाँ से 4 जगह से निकल जा रहा है, दवाइयों को चला जा रहा है, डॉक्टर को चला जा रहा है, ओझे को चला जा रहा है, बर्बाद हो जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, फुसला रहे हैं, लूट करके चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में बोते तो परमेश्वर क्या लिखता है, यहाँ 11 में पढ़ेंगे इसका, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे।
दाखलताओं के फल क्या होंगे? कच्चे। अगर जिस पेड़ में वो पत्ता भी निकला है लेकिन आप फल की उम्मीद कर रहे हैं, वो फल नहीं दे रही है, तो वो पेड़ आपकी किस फायदे का? अगर पेड़ सूख रही है, आपने घर में पेड़ लगाया, आप मेहनत कर रहे हैं, आप खाद दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सूख रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको निकालेंगे और फेंक देंगे। पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे दाखलताओं को कभी क्या करूंगा? कच्चे ना गिरेंगे। तो ये दाखलता क्या है? आपका बहुमूल्य, आपका आशीषित जीवन। अब बहुत सारे लोग समस्या में आए थे, निराश हो गए थे, बहुत सारे लोग, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सारी पेड़ जो क्या थी? सूख चुकी थी, लाइफ सूख चुकी थी, लाइफ जो आपकी जिंदगी सूख चुकी थी, निराशा में जा चुकी थी, आपकी जिंदगी एकदम रो रो के तड़प चुकी थी। लेकिन जैसे ही खुदा के घर में आए, और खुदा के घर में आते ही जो सूखा पेड़ था वो हरा भरा हो गया। हालेलुया। खुदा ने टच किया और सारे सूखेपन को निकाला। जब खुदा हमारी लाइफ में काम करता है तो हम बंदे को भी, हम विश्वासियों को भी ये काम करना है कि खुदा के लिए हम बेस्ट बोए। हालेलुया। और आपका बेस्ट आपको पता है, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आप जो बोते हैं वो कई लोग आपके बोने के द्वारा कई जगहों पे सेवा हो रही है। कलीसिया जो है, कलीसिया में जो कमी घटी है, यहाँ बोने के द्वारा आप जो बोते हैं, कई कलीसिया की कमी घटी खत्म हो रही है आपके बोने के द्वारा। हालेलुया। आपके बोने के द्वारा ये मत सोचिएगा कि दास दासी जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, नहीं, खर्च करने का एक समय हमारा आ रहा है जो परमेश्वर अपना खुद देगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं क्योंकि मेरे जो दाखलता है वो बढ़ते जाएंगे और आपकी दाखलता भी बढ़ते जाएंगे। आप फलवंत होंगे यीशु के नाम में। शत्रुओं को यहोवा भुड़केगा। जो शत्रु जो आते हैं दवाई के रूप में, डॉक्टर के रूप में, बीमारी के रूप में, उन सभी शत्रुओं को यहोवा भुड़केगा। हालेलुया। जितने रिसीव कर रहे अपने लाइफ में, आप ही गवाही देंगे कि डॉक्टर बहुत दिनों से पैसा खा रहा था, और जब खुदा के भवन में बोया मैंने, तो डॉक्टर को पैसा जाना बंद हो गया। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि हमारे लिए खुदा घुड़केगा उस दुश्मन को जो हमारे फाइनेंस को खत्म करता है। हालेलुया। और कई लोगों ने गवाही दी है खड़े होकर कि परमेश्वर ने फाइनेंस को, मनी अमेरिका को उनके लाइफ में किया है। आपने गवाहियों को सुना है। आज आप ये वर्ड लेकर के जाएं कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे। आज से जितने रिसीव कर रहे हैं, आपकी जॉब है, आपकी बिजनेस है, आपका राशन है, आपका खेत है, आपका जो कुछ भी है, जो दुश्मन अटैक कर रहा है, यहोवा उसको घुड़केगा। हालेलुया। जितने रिसीव कर रहे हैं, जितने विश्वास कर रहे हैं, तो जब यहोवा आपके लिए काम कर रहा है तो हमारा काम क्या बनता है कि हम यहोवा के भवन में सबसे बेस्ट दें, सबसे अच्छा दें। एकदम नोट का गला मरोड़ के ना दे प्लीज। कई बार ग्रुप में ये चीज बोला गया था और कई ने कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। तो सबसे बेस्ट दे, सबसे अच्छा दे। जब आप अच्छा देंगे तो परमेश्वर भी आपको, आपके उस सुगंध को जो भेंट के द्वारा आप उसमें डाल रहे हैं, उस डब्बे में डाल रहे हैं, तो ये एक सुगंध द्रव्य है, ये सुगंध धूप है जो यहोवा के पास जाता है और यहोवा उसको ग्रहण करता है। और उसके ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीष देता है, जो आपकी इच्छा होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर, और 12 में लिखा हुआ है कि तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आपका घर मनोहर होगा, आपकी लाइफ मनोहर होगी। आपके शत्रु आपके सामने डरेंगे और कांपेंगे। जब आप परमेश्वर के लिए बोलना शुरू कर देंगे, वो हर एक शत्रु जो अनजाने रीति में आता है, शराब पिलाने के लिए आते हैं, लोग फंसा देते हैं, हर प्रकार की जो जुए की, जो हर प्रकार की वो बीमारी, वो शैतानी ताकत आती है, जब आप बोलना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर धीरे धीरे उन्हें घुड़कता है, आपके लाइफ से अलग करते जाता है। और एक दिन आप देखते हैं कि परमेश्वर, मैं इस झोपड़े में था, मैं ऐसे मकान में था, मैं बनवाना चाह रहा था, मेरा अधूरा था, और आप देखेंगे कि आप होते जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में देते जा रहे हैं। आप परमेश्वर में बने हुए, भवन में बने हुए, वफादारी में बने हुए, पता ही नहीं चला कि कब मेरा कच्चा मकान पूरा पक्का हो गया है। हालेलुया। जितने रिसीव कर रहे हैं आपके लाइफ में हो रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। पिछले दिनों भी जब ये मार्च के महीने में परमेश्वर ने वर्ड दिया था कि आप शाइन करेंगे, कितने लोग हैं जो उनके लाइफ में शाइन आई है? हालेलुया। आपके लाइफ में शाइन आई है। और वो शाइन ये नहीं है कि आपको सोना मिल गया, बहुत खजाना मिल गया, आपके कई सालों के रुके हुए काम हो गए हैं, तो वो परमेश्वर का शाइन है। हालेलुया। वो चमक है परमेश्वर की। हालेलुया। और जितने आप आए हैं निराशा के साथ नहीं जाएंगे, आप सेम नहीं रहेंगे, पर यहाँ से बदल करके जाएंगे। और बदलने वाले हम नहीं, पर परमेश्वर का आत्मा है जो आज आपको बदलेगा। आपके हर एक श्राप को जब आप खुदा के भवन में बोएंगे, हर एक श्राप आज टूटेगा यीशु के नाम से। तो इस समय है, सभी लोग तैयार हो जाए, अपने भेंटों को उठा लेंगे अपने हाथों में और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर के सामने आप भी अपने आंखों को बंद करें, अपने भेंट के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यहोवा मेरी भेंट को पवित्र कर, यहोवा मैं हाबिल की तरह देने पाऊं और तू मेरी भेंट को ग्रहण कर। कैन की कुछ भी नामो निशान मेरी भेंट में ना होने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर प्रार्थना करते खुदावंद यीशु, जितने आज खुदावंद अपनी मुट्ठी में खुदावंद अपने बेस्ट बीजों को लिए हुए हैं, अपने बेस्ट ऑफरिंग को लिए हुए हैं, हे यहोवा वो नाश करने वाली, वो इनके फाइनेंस को खाने वाली उन दुष्ट को खुदावंद मैं तेरे नाम से कहती हूँ कि इनके लाइफ में तू उनको भुड़के परमेश्वर, उन दुष्ट की युक्तियों को भुड़के परमेश्वर, उन दुष्ट की योजनाओं को भुड़के यहोवा। हालेलुया। और आप हर चीजों में फलवंत होते जाए, कल से आप विश्वास में फलवंत होते जाए, आप पवित्रताई में फलवंत होते जाए, आप खुदावन के नाम में हर एक जगह पे फूलते और फलते जाए। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि फूलो फूलो पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ, उसी तरह से आप पृथ्वी में हर एक जगह भर जाए। हालेलुया। आप जहाँ भी बिजनेस डालें, आप 100 गुना फल लेकर के आए। आप जहाँ भी कोई काम शुरू करें, खुदावन आपको 100 गुना फल दे। हालेलुया। और आपके बोने के द्वारा परमेश्वर का बड़ा काम और कभी रुके ना, पर बढ़ता जाए। हालेलुया। उस समय आ रहा है कि आप एक कलीसिया देख रहे हैं, आने वाले समय में इसी छोटी कलीसिया से 2-3 कलीसिया खड़ी होने वाली है, ब्रांच होने वाले। हालेलुया। आपके बोने के द्वारा ब्रांच तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह कि सच में तूने बड़ा काम किया है परमेश्वर। खुदावन ना केवल मधुसराय के लोग, पर अन्य लोग भी अब खुदावन तेरे वचन को आसानी से सुन पाएंगे, क्योंकि तेरे लोग खुदावन बो रहे हैं और उनके बोने के द्वारा बड़ा काम हो रहा है। धन्यवाद देते खुदावन, आज इनके बोने के द्वारा जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, आज आप जब विश्वास के साथ बोएंगे खुदावन आंखों की रोशनी देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जो घर में अंधियारा उसे दूर करेगा। बहुतों के घर में अंधियारा है, खुदावन से दूर करने जा रहा है। अपना बेस्ट बोना ना भूले, खुदावन आपके घर के अंधकार के गढ़ों को खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। जिनके घर मिट्टी के हैं, जो बोने जा रहे हैं, आप तैयार हो जाए विश्वास के साथ, अड़े और खड़े रहेगा। आप कब देखेंगे कि वो मिट्टी का घर जो है वो सीमेंट में हो चुका है, वो ईंटों में तब्दील हो चुका है। हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया। तो धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर, जितने निराशा में आए हैं, जब आप बोल रहे हैं तो श्राप, वो जो वंशों का श्राप था, वो टूटने जा रहा है। धन्यवाद देते खुदावन कि आज जीतने की सामर्थ्य इन सबके लाइफ में वास करे परमेश्वर। धन्यवाद देते हम सबको शिरोमणि बना परमेश्वर, और खुदावन हम सब तेरे सामने गधे और गधियां, और तू उन पे हम पे सवार होकर। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तेरे बोने के द्वारा पिता परमेश्वर जो भी इनकी लाइफ में गड़बड़ियां खत्म हो जाने पाए। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं। ये समय है बोने का, और जिस